नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम मिश्रा। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अभी हाल ही में देश के सबसे बड़े ज़मीन घोटाले पर जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट ने जम्मू एंड कश्मीर में सरकारी ज़मीन घोटाले की बात को मानते हुए इसकी जांच CBI को सौंप दी है। वैसे तो हमारे देश में घोटालों का इतिहास तो पुराना रहा है, पर यह घोटाला अन्य घोटालों से हटकर है तथा इस घोटाले में खास बात यह है कि इस घोटाले में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन कौड़ियों के भाव में एक विशेष समुदाय को दे दी गई। जहां सरकार को इस जमीन से 25,000 करोड़ रुपए की फायदा होने की उम्मीद थी, उसके बदले सरकार के खजाने में आए सिर्फ 76.24 करोड़ रुपए। दोस्तों, यह मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूँ। यह देश की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की रिपोर्ट ने बताया है। तो आइए जानते हैं कि यह घोटाला हुआ कैसे और कैसे भूखे नंगे विशेष समुदाय के लोगों को करोड़ों की ज़मीन का मालिक बना दिया गया। तो दोस्तों, साल था 2001 का। जम्मू एंड कश्मीर में सरकार थी फारूक अब्दुल्ला की। फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने नया कानून पास किया कि जिन लोगों का जम्मू कश्मीर राज्य में 1990 से पहले का सरकारी ज़मीन पर कब्जा है, उन्हें सरकार को उस ज़मीन के वर्तमान बाजार कीमत पर रुपए सरकार को देने होंगे और वह ज़मीन उनके नाम कर दी जाएगी, यानी कि उस ज़मीन का मालिकाना हक उन्हें मिल जाएगा। सरकार ने लोगों को बताया कि इससे जो पैसा आएगा, उस पैसे से सरकार बांध बनाकर पूरे जम्मू एंड कश्मीर राज्य में बिजली प्रदान करेगी। इसीलिए इस एक्ट का नाम रोशनी एक्ट पड़ा और सुनने में तो यह बड़ा प्यारा लगता है, पर अब आगे इसमें जो गड़बड़ झाले शुरू होते हैं, जरा उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने किसानों को मुफ्त में उन कृषि भूमियों के पट्टे दे दिए थे जिन पर किसानों का कब्जा था। गजब की बात यह थी कि विशेष समुदाय के लोगों को सिर्फ 20% मार्केट रेट का पैसा देने पर ही सरकार ने उन्हें उनकी ज़मीन का मालिक बना दिया और इस हिसाब से 2.5 लाख एकड़ वाली अवैध ज़मीन को हस्तांतरित कर दिया गया। इतना ही था तो ठीक भी था। इसके बाद आती है महबूबा मुफ्ती की सरकार, जिन्होंने कब्जे का कट ऑफ बढ़ा के 2004 कर दिया, जिसका मतलब साफ है कि 2004 तक जिन लोगों ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, यह ज़मीन अब उनकी है। और इसके बाद आते हैं मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद, जिन्होंने तो हद ही कर दी। इन्होंने कट ऑफ बढ़ा के 2007 कर दिया और कीमत जो सरकार ने ली इन लोगों से सिर्फ 800 रुपये एकड़। 800 रुपये एकड़ में किसानों को ज़मीन का मालिक बना दिया गया। अरे दोस्तों, 800 रुपये में तो आजकल किराए पर एक कमरा भी नहीं मिलता है और यहाँ पर लोगों को 800 रुपये में 1 एकड़ ज़मीन का मालिकाना हक दे दिया गया। दोस्तों, 1 एकड़ में 8 कैनाल होते हैं और 100 रुपये पर कैनाल के हिसाब से साफ है कि 1 एकड़ ज़मीन मात्र 800 रुपये में दे दी गई। अब आप समझ गए होंगे कि किस किस्म के किसानों या समुदाय को किस तरह से बसाने का प्रयास था, किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में डेमोग्राफी को चेंज करने का जो इनका मुद्दा था वह था। इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने इस पूरे रोशनी एक्ट को रद्द कर दिया है तथा CBI को जांच के आदेश दे दिए हैं। इसीलिए महबूबा मुफ्ती, अब्दुल्ला और कांग्रेस अब बचने के लिए एक ही झंडे के नीचे आ गए हैं, मतलब एक हो गए हैं। और अब्दुल्ला ने यह बयान कोर्ट के आदेश के 2 दिन के बाद ही दिया था कि हम चीन की मदद से 370 वापस लाएंगे और जम्मू एंड कश्मीर में नया ग्रुप बना है, क्योंकि मोदी जी ने इन सबके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली है और इन सबको अब जेल जाने का डर सताने लगा है। इसीलिए महबूबा मुफ्ती हो या कांग्रेस या फारूक अब्दुल्ला, ये सभी उलूल जुलूल बयान जो हम न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं, यह उसी का परिणाम है। दोस्तों, हाई कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि सारी ज़मीनों का दाखिल खारिज यानी कि नामांतरण रद्द कर 6 महीने में ज़मीनें वापस ले लेने का आदेश दे दिया है और सरकार के द्वारा अब तक इस एक्ट के तहत जो कार्यवाहियाँ हुई हैं उसे भी कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने रोशनी एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए CBI को आदेश दिया है कि हर 8 हफ्ते में केस की जांच स्टेटस रिपोर्ट दी जाए। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।